आज पूरा देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे कांग्रेस से लेकर विपक्ष पर करारा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर विपक्ष की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि पाकिस्तान का विलय या तो भारत में हो जाएगा या पाकिस्तान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जाति के नाम पर समाज को बांटने का गंभीर आरोप लगाया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा क्या कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। और विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर योगी ने हिंदुओं के साथ हुए अन्याय की बातचीत की। योगी ने कहा कि हिंदू बाहुल होने के बाद भी 1947 में सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। इधर हालात बांग्लादेश के भी उन्होंने ऐसे ही बताए। आजादी के वक्त बांग्लादेश की आबादी में 22% हिंदू थे, जो कि आज घटकर 7 से 8% रह गए हैं। ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ ने कही। क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। सिंध तो हिंदू बाहुल्य था, सिंध तो आज भी सिंधी बाहुल्यता का राज्य है, उसे पाकिस्तान में के अंदर क्यों जाने दिया गया? बांग्लादेश की आबादी 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे? 22% हिंदू थे। आज उनकी संख्या घट करके कितनी रह गई है? 7 से 8% रह गई है। उसमें भी आपने अभी एक सप्ताह पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहां के हिंदुओं ने किया था। लाखों हिंदू जुट करके वहां पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर, बांग्लादेश के अंदर रह करके भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। और मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। इधर हिंदू सम्मान की बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पाकिस्तान पर भी बड़ी बात कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा या फिर पाकिस्तान इतिहास से ही समाप्त हो जाए। पाकिस्तान को नष्ट होना ही है, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। सुनिए साहब। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है, और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर विपक्ष की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि पाकिस्तान का विलय या तो भारत में हो जाएगा या पाकिस्तान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जाति के नाम पर समाज को बांटने का गंभीर आरोप लगाया है।
आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा क्या कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। और विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर योगी ने हिंदुओं के साथ हुए अन्याय की बातचीत की। योगी ने कहा कि हिंदू बाहुल होने के बाद भी 1947 में सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। इधर हालात बांग्लादेश के भी उन्होंने ऐसे ही बताए। आजादी के वक्त बांग्लादेश की आबादी में 22% हिंदू थे, जो कि आज घटकर 7 से 8% रह गए हैं। ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ ने कही। क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। सिंध तो हिंदू बाहुल्य था, सिंध तो आज भी सिंधी बाहुल्यता का राज्य है, उसे पाकिस्तान में के अंदर क्यों जाने दिया गया? बांग्लादेश की आबादी 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे? 22% हिंदू थे। आज उनकी संख्या घट करके कितनी रह गई है? 7 से 8% रह गई है। उसमें भी आपने अभी एक सप्ताह पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहां के हिंदुओं ने किया था। लाखों हिंदू जुट करके वहां पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर के, बांग्लादेश के अंदर रह करके भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। और मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। इधर हिंदू सम्मान की बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पाकिस्तान पर भी बड़ी बात कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा या फिर पाकिस्तान इतिहास से ही समाप्त हो जाए। पाकिस्तान को नष्ट होना ही है, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। सुनिए साहब। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है, और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा।